नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ निकिता बागवान। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। ईरान पर जल्द एक्शन ले सकता है अमेरिका। ट्रंप की ईरान के लोगों से प्रदर्शन तेज करने की अपील, कहा मदद रास्ते में है। ईरान में मरने वालों की संख्या 12,000 तक होने की आशंका। ईरान पर भारत सरकार ने जारी की एडवाइजरी, भारतीयों को ईरान की यात्रा से बचने की सलाह। तेहरान में रह रहे भारतीयों को फौरन शहर छोड़ने को कहा। ईरान पर ट्रंप के बयान के बाद 12 हफ्ते की ऊंचाई पर कच्चा तेल $65 के पार निकला ब्रेंट। सोने चांदी में भी रिकॉर्ड तेजी। एमसीएक्स पर सोना 1,43,000 के पार, चांदी 3 लाख के करीब। सेंसेक्स वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में दिखा उतार चढ़ाव। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट पर बंद। मेटल पीएसयू बैंक शेयरों में अच्छी खरीदारी। पीएसयू बैंक इंडेक्स ने रिकॉर्ड स्तर छुआ। इन्फोसिस ने जारी किए तीसरी तिमाही के नतीजे, बाजार की उम्मीद से बेहतर ग्रोथ। तीसरी तिमाही में कांस्टेंट करेंसी आय 0.6% बढ़ी। बाजार को 0% ग्रोथ की थी आशंका। पूरे साल की गाइडेंस भी बढ़ी। बजट में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की तैयारी। आईटी मंत्रालय की स्कीम के लिए ज्यादा आवंटन की मांग। स्कीम के लिए आवंटित राशि हो सकती है दुगनी। ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग को मिल सकता है बूस्ट। बजट में नई ड्रोन स्कीम आने की संभावना। सूत्रों के मुताबिक सिविल एविएशन मंत्रालय ने दिया प्रस्ताव। ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने पर कैपेक्स इंसेंटिव संभव। मर्सिडीज ने EQS SUV का सेलिब्रेशन एडिशन किया लॉन्च। शुरुआती कीमत 1,34,00,000 रुपए। GLS मेबैक का मेड इन इंडिया वर्जन भी लॉन्च। देश भर में मकर संक्रांति की धूम। प्रयागराज माघ मेले में हजारों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। दिल्ली में पोंगल के उत्सव में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के आवास पर आयोजित कार्यक्रम में की गौ सेवा। गांधीनगर में अमित शाह ने पतंग उत्सव में उड़ाई पतंग। ईरान में 28 दिसंबर को तेहरान से शुरू हुआ प्रदर्शन अब तकरीबन पूरे देश में फैल गया है। विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा और आगजनी की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। इस बीच ब्रिटिश अखबार द सन ने बहुत बड़ा दावा किया है। द सन के रिपोर्ट के मुताबिक ईरान हिंसा में मरने वालों की तादाद 12,000 तक पहुंच सकती है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अब तक 2,000 लोगों की मौत की बात ही सामने आई है। रिपोर्ट की माने तो ईरान में प्रदर्शनकारियों पर सैन्य हथियारों का इस्तेमाल हुआ। उनके साथ आतंकवादियों जैसे सुलूक किया जा रहा है। एक प्रदर्शनकारी इरफान सुल्तानी को फांसी की सजा सुनाई गई है। ईरान में लगातार बिगड़ते हालात के बीच सरकार ने भारतीयों को ईरान की यात्रा से बचने की सलाह दी है। MEA ने अपनी एडवाइजरी में कहा है कि अगले आदेश तक भारतीय ईरान की यात्रा नहीं करनी है। यही नहीं, तेहरान फौरन छोड़ देने की भी सलाह दी गई है। उन्होंने कमर्शियल फ्लाइट या किसी भी ट्रांसपोर्ट के दूसरे साधन से ईरान से निकल जाने की सलाह दी गई है। इसके अलावा ईरान में मौजूद भारतीय नागरिकों को पूरी सावधानी बरतने की सलाह दी है। उन्हें विरोध प्रदर्शन या रैलियों वाले क्षेत्र में जाने से बचने के लिए कहा गया है। भारतीय दूतावास के संपर्क में बने रहने और स्थानीय मीडिया पर नजर रखने की सलाह भी दी गई है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी लोगों के लिए संदेश जारी किया है। ट्रंप ने ईरानी जनता से अपील की है कि वो आंदोलन जारी रखे और सरकारी इमारतों पर कब्जा कर ले। ट्रंप ने ईरानी जनता से कहा है कि आपकी मदद रास्ते में है। ट्रंप के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। To all Iranian patriots, keep protesting, take over your institutions if possible, and save the name of the killers and the abusers that are abusing you. You're being very badly abused. I say save their names because they'll pay a very big price. And I've canceled all meetings with the Iranian officials until the senseless killing of protesters stops. And all I say to them is help is on its way. You saw that I put tariffs on anybody doing business with Iran. Just went into effect today. And I say make Iran great again. You know, it was a great country until these monsters came in and took it over.
और आवाज अड्डा में भी हम आज ईरान पर ही चर्चा कर रहे हैं। मिशन ईरान, जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर। अब एक नजर आज के बाजार पर। ईरान से आई बुरी खबर के बीच आज सेंसेक्स वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में उतार चढ़ाव दिखा है। कारोबार के अंत में सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। आज कमोडिटी से जुड़े शेयरों में खास एक्शन दिखा है। बाजार में आज कैसे रहा कारोबार, बता रहे आशीष चतुर्वेदी। देखिए, सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी के दिन मार्केट में आपको उतार चढ़ाव देखने को मिला, लेकिन इस मार्केट में कुछ सिलेक्टेड स्पेसेस ऐसी थी जहां पर ज़बरदस्त एक्शन रहा। पूरी कमोडिटी स्पेस को अगर आप देखें, चाहे कच्चे तेल से रिलेटेड स्टॉक्स हों या मेटल से, इन सब में ज़बरदस्त तेज़ी आपको देखने को मिली। इसके अलावा क्योंकि PSU बैंक सिलेक्टेड कुछ के नतीजे बहुत बढ़िया आ रहे हैं, तो बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर भी आपको देखने को मिला। लेकिन शुरुआत करते हैं बैंकिंग स्टॉक्स के साथ। यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा चमक देखने को मिली है और ख़ासतौर पर देखें तो रिलेटिव स्ट्रेंथ PSU बैंक्स में कंपेरेटिवली बेटर है। आप देखिए, यूनियन बैंक है, इंडियन बैंक, PNB, कैनरा बैंक, यहाँ पर खरीदारी देखने को मिली। इंडसइंड बैंक, इसने भी आप देखें तो काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर दिन के दौरान दिखाया। इसके अलावा मेटल स्पेस में देखें तो ज़बरदस्त तेज़ी, और ये तेज़ी रुकने का नाम ही नहीं ले रही। आप देखिए कि कॉपर, चांदी दोनों रिकॉर्ड हाइस पर चल रहे हैं। इसका सीधा असर आता है वेदांता और हिंदुस्तान जिंक, बड़ी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली। हिंदुस्तान कॉपर है, नाल्को यहाँ पर भी बढ़त के साथ कारोबार रहा। लेकिन खास बात है कि जो फेरस स्पेस के स्टॉक्स हैं, यानी जो स्टील कंपनीज़ हैं, यहाँ पर भी आपको अच्छी तेज़ी नजर आई। क्रूड का इम्पैक्ट रहा ONGC और ऑयल इंडिया में, जहाँ पर बड़े गेंस के साथ कारोबार देखने को मिला। और साथ में IT स्टॉक्स ऐसे रहे जिन्होंने मार्केट को थोड़ा सा निराश किया है। अब चाहे आप कोफोर्ज को देखें, विप्रो, TCS, टेक महिंद्रा, सब में हल्की सी गिरावट नजर आई। वहीं सोने चांदी में रिकॉर्ड तेजी जारी है। MCX पर सोने का भाव 1,43,000 के पार चला गया है। वहीं चांदी भी 3 लाख के करीब जाती दिख रही है। क्यों है सोने चांदी में रिकॉर्ड तेजी, बता रही है मेरी सहयोगी मनीषा गुप्ता। जी हाँ, बाजार ने आज भी नए रिकॉर्ड हाईज यहाँ पर बनाए हैं। सोने की अगर बात की जाए तो हमने $46.25 प्रति आउंस के ऊपर यहाँ पर प्राइसेस जाते हुए देखे। भारतीय बाजारों में 1,43,000 का ऑल टाइम हाई बन चुका है। पिछले साल सोने में करीबन हमने 65% की बढ़त आते हुए देखी थी और इस साल में 5% की तेज़ी के साथ सोना कारोबार कर रहा है। चांदी की अगर बात करें तो इसने पिछले 12 महीने में आपको 200% के रिटर्न्स दिए हैं। लास्ट ईयर 150% था और इस साल करीबन 26% की तेज़ी हम ऑलरेडी यहाँ पर प्राइसेस में दर्ज कर चुके हैं। चांदी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $91 प्रति आउंस को ऊपर निकालती हुई नजर आई है और भारतीय बाजारों में 2,85,000 यानी कि 3.25 लाख के लेवल्स हमने यहाँ पर बनते हुए देखे हैं। वेल, सपोर्ट इस वजह से है कि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हैं, स्पेकुलेटिव बाइंग बहुत ज़्यादा है, बाजार में खरीदार हैं, बिकवाली करने के लिए सामने से कोई है नहीं। जिस तरह का US का डेटा आया है कमज़ोर, उससे लगता है कि आगे जाकर इस साल में भी रेट कटौती US की तरफ से देखने को मिलेगी। सिर्फ US नहीं, चाइना की तरफ से भी देखने को मिलेगी, तो उसका सपोर्ट है। डेफिसिट लगातार है, माइनिंग को लेकर चिंताएं हैं, इन्वेस्टमेंट डिमांड बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इस सब का फ़ायदा हमने सोने चांदी में आता हुआ देखा। कॉपर की बात करें तो यहाँ पर भी ऑल टाइम हाइज बने हैं। US में, UK में, शंघाई में और इंडियन मार्केट्स में प्रोडक्शन को लेकर चिंताएं हैं। सामने डिमांड स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो AI से है, EV से है, डेटा सेंटर से है, तो उसका फ़ायदा यहाँ पर कॉपर लगातार उठा रहा है। साथ ही साथ एल्यूमिनियम 3 साल के हाइज पर है, टिन 3 साल के हाइज पर है, जिंक 1 साल के हाइज के आसपास है। तो जहाँ पर भी आप मेटल्स में देखें, अच्छी खासी बढ़त के संकेत। बढ़ते आगे और आपको बता दें, आज सबकी नजरें अमेरिका पर टिकी हुई है, जहां एक बहुत बड़ा फैसला आ सकता है। आज ट्रम्प टैरिफ पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट बड़ा फैसला सुना सकता है। फैसले का क्या होगा भारत पर असर, ये बता रहे हैं यतिन मोहता। ट्रम्प टैरिफ की जो मूवी है उसका आज क्लाइमैक्स है और कहीं ना कहीं ये जो ट्रम्प के लगान है, इस पे लगाम लगेगी कि नहीं, ये देखना पड़ेगा। आज अमेरिका की सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशन अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट एक बड़ा फैसला लेने वाली है ट्रम्प के टैरिफ के संवैधानिक होने पे या ना होने पे। आज भारतीय समय में लगभग 8:30 बजे रात को, यानी US में सुबह का टाइम होगा, तो 8:30 बजे के बाद कभी भी अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ट्रम्प टैरिफ के ऊपर एक फैसला ले सकती है। और अमेरिकी सट्टा बाजार की बात करें, जो पॉली मार्केट है जहां प्रोबेबिलिटी होती है हर इवेंट की, वो ये बता रही है कि शायद ये जो फैसला है ये ट्रम्प के पक्ष में ना जाए। और कहीं ना कहीं ये जो ट्रम्प के खिलाफ अगर फैसला जाता है तो बहुत ही इसके बड़े असर ग्लोबल लेवल पे होने चाहिए। ऑब्वियसली अगर ये फैसला ट्रम्प के अगेंस्ट जाता है तो इसका बेनिफिशियरी इंडिया और चाइना और बहुत ही बड़े पैमाने पे है, क्योंकि ग्लोबली हम ही दो ऐसे कंट्रीज़ हैं, चाइना और इंडिया, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा
आपको टैरिफ लगता हुआ नजर पड़ सकता है। और वर्स्ट केस में अगर ये ऑर्डर रेट्रोस्पेक्टिवली लगाती है वहां की सुप्रीम कोर्ट और इस ट्रम्प टैरिफ को खारिज करती है पूरी तरीके से, तो वहां की सरकार को $250 बिलियन रिफंड करने होंगे। जो अभी तक के टैरिफ में उन्होंने कलेक्शन किया है $250 बिलियन का, वो रिफंड करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर भी ट्रम्प साहब ने ट्रूथ सोशल पे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में बहुत सारी चीजें डाली हैं। लेकिन अगर हम बेसिक सिनेरियो पकड़ें तो तत्कालीन कदम शायद ये होगा कि सेक्शन 122 को लागू किया जाए और 150 दिन के लिए 15% टैरिफ लगाने का प्रावधान करें, क्योंकि पूरा का पूरा अगर डिसीजन रिवर्स होता है तो सेक्शन 122 सबसे इजी तरीका है ट्रम्प साहब को इस चीज को लागू करने के लिए। और पैरेलली सेक्शन 301 वो लागू कर सकते हैं, जिससे ट्रम्प अपने टैरिफ्स दूसरे कंट्रीज पे बढ़ा सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी उनको सीनेट में जाना पड़ेगा, वहाँ की जो पार्लियामेंट्री बॉडीज हैं यहाँ जाना पड़ेगा और उसको पास कराना पड़ेगा। और कांग्रेस से और वहाँ की मेजॉरिटी से इसको पास कराना काफ़ी डिफिकल्ट रहेगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। तो छोटी अवधि में शायद ये एक बड़ा पॉजिटिव रहेगा भारतीय बाजारों के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई बीएमसी चुनावों के लिए तैयार है। कल वोट डाले जाएंगे। पूरे 9 साल बाद मुंबई में बीएमसी के चुनाव हो रहे हैं। इस चुनाव का मार्केट कनेक्शन भी है। कई सारी कंपनियां हैं जिन पर नतीजों का असर पड़ेगा। पूरी डिटेल्स बता रहे आशीष चतुर्वेदी। 9 साल के बाद कल मुंबई बीएमसी के चुनावों में वोट करती हुई नजर आएगी। और बीएमसी अपने आप में देखें तो बहुत बड़ी है, क्योंकि देखिए 75,000 करोड़ से ज़्यादा का तो इसका एनुअल बजट होता है। मैं चेक कर रहा था कि 80,000 करोड़ से ज़्यादा के तो फिक्स डिपॉजिट हैं, तो साल में भारी भरकम ब्याज भी यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन इसका बजट इतना ज़्यादा है कि कई राज्यों की तुलना में, इनफैक्ट 10 से 11 राज्य इस देश के ऐसे हैं जिनसे ज़्यादा बीएमसी का बजट है। तो अपने आप में जो स्पेंडिंग होती है बड़ी मैसिव देखने को मिलती है। तो ऐसे में बहुत सारे स्टॉक्स हैं जहां पर आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको बताऊं तो एंटिली वेस्ट हैंडलिंग, इस स्टॉक पर आप नजर रख के चल सकते हैं। और दरअसल कुछ समय पहले आप देखें तो ऑलमोस्ट 1330 करोड़ के जो ऑर्डर्स हैं इन्हें मिले हैं। ये प्रोमिनेंट और डोमिनेंट प्लेयर है मुंबई के जो वेस्ट मैनेजमेंट है, वेस्ट पिकअप सर्विसेज है, इसको लेकर। तो इस स्टॉक पर आप नजर रख के चलेंगे। रिसेंटली बड़े ऑर्डर विन भी यहाँ पर देखने को मिला है। अशोका बिल्डकॉन यहाँ पर भी देखें तो आपको नजर रखनी चाहिए। कारण ये है कि इनके एक जेवी है अडानी के साथ, जिसे 1816 करोड़ का मीठी रिवर रीडेवलपमेंट, जिसकी बात आप देखें क्लीनअप की कई सालों से कही जा रही है, उसको लेकर। इसके अलावा आप देखें तो अतिरिक्त ऑलमोस्ट 447 करोड़ के जो वर्क ऑर्डर्स हैं रोड को लेकर, ब्रिज कंस्ट्रक्शन को लेकर, वो बीएमसी से मिले हुए हैं। तो इस स्टॉक पर भी आप फोकस रखिएगा। मुंबई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर लैंडस्केप है ओवर द ईयर्स काफ़ी बदला है। चाहे आप मेट्रो की बात करें या फिर नए हाईवेज की बात करें, तो जय कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आपको नजर रखनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही प्रोमिनेंट प्लेयर है और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में आपको इनका नाम विजिबल हो जाएगा। अब कुछ स्टॉक्स ऐसे भी जिनका थोड़ा सा पॉलिटिकल एंगल है। सबसे पहले देखिए लोढ़ा डेवलपर्स, और रियल एस्टेट में, मुंबई के रियल एस्टेट में बहुत बड़ा प्लेयर है। लेकिन साथ में अगर आप देखें तो इनके जो प्रमोटर्स हैं मंगल प्रभात लोढ़ा, ये बीजेपी के एमएलए रहे हैं, तो इसका भी एक इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। और साथ में क्रिस्टल इंटीग्रेटेड, ये फैसिलिटी मैनेजमेंट करती है। और हाल ही में आप देखें तो बीएमसी की तरफ से 71 करोड़ के इन्हें ऑर्डर्स भी मिले हुए हैं। और यहाँ पर भी देखें तो जो प्रमोटर फैमिली है ये बीजेपी की एमएलए है। और साथ में आप देखें तो मन इंफ्रा, यहाँ पर भी आप नज़र रख के चलेंगे। कारण ये कि इनका भी आप देखें तो घाटकोपर से बीजेपी के एमएलए हैं, तो यहाँ पर आपको एक असर देखने को मिल सकता है। वहीं मुंबई में बीएमसी चुनाव से पहले आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर ठाकरे बंधु राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे अपने अपने परिवार के साथ मुंबा देवी मंदिर पहुंचे और देवी के दर्शन किए। तो बीएमसी चुनाव से ठीक पहले शिवसेना यूबीटी गुट के सांसद संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। संजय राउत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके मुंबईकरों से ठाकरे बंधुओं के समर्थन में वोट करने की अपील की। अपने पोस्ट में राउत ने लिखा कि सभी मराठी लोगों ने तय कर लिया है, एक है तो सुरक्षित है और ठाकरे ही सबसे बेहतर है। बुलेटिन में अब बात करेंगे बजट की। बजट में सरकार इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे सकती है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए आईटी मंत्रालय ने स्कीम के लिए ज्यादा आवंटन की मांग की है। ज्यादा डिटेल्स के साथ हमारे साथ मौजूद है असीम मंजंदा। असीम, बताइए आईटी मंत्रालय ने आखिर क्या मांग की है?
सरकार देश में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाहती है। इसके लिए सरकार ने एक पीएलआई स्कीम की शुरुआत की हुई है, जिसका आउटले करीबन 22,800 करोड़ रुपए के आसपास का है। जब सरकार ने ये स्कीम शुरू की थी तो सरकार को ये उम्मीद थी कि इसमें करीबन 60,000 करोड़ रुपए के आसपास का इन्वेस्टमेंट होगा, जो कि स्कीम को कवर करने के लिए काफी होगा। लेकिन जब सरकार ने ये स्कीम शुरू की तो इसको बहुत बेहतर रिस्पॉन्स मिला। कंपनियों ने इसके अंदर जम करके आवेदन किए तो करीबन 1,15,000 करोड़ रुपए के सरकार के निवेश के पास प्रपोजल आए हैं। सरकार ने इन प्रपोजल्स को मंजूरी देने की शुरुआत भी कर दी है। अभी तक जो 46 प्रपोजल है उनको मंजूरी मिल चुकी है और सरकार का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है सरकार ने कि साल 2030 तक जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का जो एक्सपोर्ट है वो करीबन $100 बिलियन का सरकार ने करने के लिए लक्ष्य रखा है। तो सरकार बाकी जो प्रपोजल्स है उसको भी मंजूरी दे सकती है, लेकिन जो बजट के लिए जिसके लिए जो आवंटित हुआ था वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका है। तो जो आईटी मंत्रालय वो चाहता है कि वित्त मंत्री इसका स्कीम का जो आउटले है उसको बढ़ा करके दोगुना कर दे। तो आने वाले दिनों में जब वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी तो उसके अंदर हम जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम है उसका बजट लगभग दोगुना होता हुआ देख सकते हैं। अभी ये 22,000 करोड़ रुपए के आसपास का स्कीम है, लेकिन इसको बढ़कर के 40,000 करोड़ रुपए के आसपास किया जा सकता है। शुक्रिया असीम इस पूरी जानकारी के लिए। तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के बाद ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिल सकता है। सूत्रों के मुताबिक बजट में नई ड्रोन स्कीम आने की संभावना है। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमारे साथ है संवाददाता रोहन सिंह। रोहन, ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग को कैसे बूस्ट मिलने वाला है, बताइए। जी, सरकार ड्रोन सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए एक बड़ी स्कीम लाने जा रही है, जिसको लेकर प्रस्ताव विमानन मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को भेज दिया है। और ये जो नई स्कीम होगी ये पूरे ड्रोन इकोसिस्टम को सपोर्ट करेगी। ये पिछली जो ड्रोन पीएलआई स्कीम थी जो 2024 में एक्सपायर कर गई थी उसकी जगह लेगी, लेकिन ये जो नई स्कीम है ये पिछली स्कीम के मुकाबले कहीं ज़्यादा बड़ी होगी, स्कोप के मामले में भी और टोटल आउटले के मामले में भी। ये सपोर्ट करेगी न सिर्फ ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग को बल्कि ड्रोन कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग को, साथ ही ड्रोन एज अ सर्विस को, एंटी ड्रोन जो टेक्नोलॉजी है उसको भी ये सपोर्ट करेगी। साथ ही जो ड्रोन के जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर हैं इनको स्वदेशी बनाने पे जोर रहेगा, लोकलाइजेशन पे काफ़ी ज़्यादा इसमें फोकस रहने वाला है। और पिछली स्कीम से कैसे अलग होगी, तो पिछली स्कीम पे जहाँ फोकस सिर्फ ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग पे था, यहाँ पर फोकस होगा पूरे इकोसिस्टम पर। और जहाँ पिछली स्कीम में जो इंसेंटिव दिए जाते थे वो जो फाइनल सेल्स है उसके आधार पर दिए जाते थे, यहाँ जो इंसेंटिव दिए जाएंगे, यहाँ अगर कोई कंपनी जो एलिजिबल पाई जाती है अगर निवेश करने का फैसला भी करती है तो उसके एवज में भी जो इंसेंटिव है उसको देने का फैसला किया जाएगा। और पिछले कुछ समय में कई सारे दौर की जो मीटिंग है वो हो चुकी है, पीएमओ के लेवल पे भी हो चुकी है, वित्त मंत्रालय के लेवल पे हो चुकी है और इस बात की संभावना है कि आगामी बजट में इस स्कीम की घोषणा की जाएगी। जी रोहन, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। इसी के साथ आवाज समाचार में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें आगे और भी है, बने रहिए हमारे साथ। एक बार स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मर्सिडीज बेंज इंडिया ने EQS SUV का सेलिब्रेशन एडिशन लॉन्च कर दिया है। इसकी शुरुआती कीमत 1,34 लाख है। कैसी है ये कार, पूरी डिटेल बता रहे हैं कुमार संजय। मर्सिडीज बेंज इंडिया अपनी 140वां जो वर्ष है उसको सेलिब्रेट कर रही है और इसी मौके पर कंपनी ने अपनी जो EQS है SUV उसका सेलिब्रेशन एडिशन उतारा है। ये गाड़ी आपके सामने सेलिब्रेशन एडिशन वाली है और कंपनी ने इसके दो वेरिएंट उतारे हैं। पहला है 580, उसकी कीमत है 1,47 लाख रुपया। दूसरा जो है 450 EQS 450, इसकी कीमत है 1,34 लाख रुपया। अब सवाल उठता है कि इस सेलिब्रेशन एडिशन जो EQS है उसमें क्या बदला गया है। तो जो पहला बदलाव है कि इसमें AMG लाइन वाला जो आपका लोअर बम्पर है ये नया दिया गया है और जो लोगो है वो आपको AMG स्टाइल का दिया गया है। दूसरा बदलाव इसके व्हील में किया गया है। आप जो ये व्हील देख रहे हैं, जो ये व्हील का जो डिज़ाइन है सेम AMG स्टाइल वाला है और जो इसका साइज है 21 इंच है। तीसरा बदलाव इस सेलिब्रेशन एडिशन में किया गया है वो है रियर सीट में। पहले इसके रियर सीट में आपका वेंटिलेशन नहीं हुआ करता था, अब इसमें रियर सीट में आपको वेंटिलेशन सीट दिया गया है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपका वेंटिलेशन सीट है, आप देख सकते हैं इसमें दिया गया है और ये पहले नहीं हुआ करता था नॉर्मल EQS में, अब इस सेलिब्रेशन एडिशन में दिया गया है उसी प्राइस ब्रैकेट में। जितना प्राइस पहले था उसी प्राइस में दिया गया है। इसके साथ जो इसका पिछला हिस्सा है उसके लोअर बम्पर में भी आपको बदलाव किया गया है। सेम ये जो आप लोअर बम्पर हिस्सा देख रहे हैं इसमें भी बदलाव किया गया है।
ये आपका AMG स्टाइल का लोअर बम्पर दिया गया, जो पहले नहीं हुआ करता था। और मैं बताऊं कि मर्सिडीज के पोर्टफोलियो में सबसे ज़्यादा बिकने वाली ये इलेक्ट्रिक EQS है, जो इसका फ्रंट का जो इंटीरियर है बहुत ही खूबसूरत है और इसमें आपको 57 इंच का हाइपर स्क्रीन दिया गया है। आप देख सकते हैं बड़ा सा हाइपर स्क्रीन है और मिनिमम बटन मैक्सिमम फीचर्स दिया गया है, यानी हर चीज़ इसमें आप टच के सहारे कंट्रोल कर सकते हैं। और इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भारतीय सड़क को ध्यान में रख करके डिज़ाइन किया गया है। और एक चीज़ और बताऊं कि कंपनी का कहना है कि आने वाले दिनों में और कई दूसरी गाड़ियां भी वो इलेक्ट्रिक वर्जन में लेकर आएगी। साथ ही मर्सिडीज ने अपनी लग्जरी GLS मेबैक का मेड इन इंडिया वर्जन भी लॉन्च कर दिया है और इसकी कीमत है 2,75,00,000 रुपए। कैसी है ये कार, बता रहे हैं कुमार संजय। सेलिब्रेशन एडिशन में कंपनी ने दूसरी गाड़ी जो लॉन्च की है वो है GLS का मेबैक और उसकी जो कीमत है 4,10,00,000 रुपया। लेकिन ये जो गाड़ी देख रहे हैं वो नहीं है, ये है मेड इन इंडिया GLS मेबैक और इससे US के बाद दूसरी भारत ऐसी कंट्री है जहां पर इसका प्रोडक्शन हो रहा। अभी तक सिर्फ अमेरिका में ही इसका प्रोडक्शन होता है, अब इंडिया में भी इसका प्रोडक्शन होगा और इसकी जो मेड इन इंडिया जो GLS मेबैक की जो कीमत है 2,75,00,000 रुपया, जबकि पहले 3 करोड़ से ज़्यादा था, यानी प्राइस काफ़ी कम हो गया है। और इसकी जो खासियत है कि ये आइस इंजन वाली गाड़ी है और इसमें 4 लीटर का V8 इंजन है और जो इसका पावर आउटपुट है 410 किलोवाट और ये गाड़ी 9 स्पीड ऑटोमेटिक गियर के सहारे काम करता है। और मैं बता दूं कि ये पूरी तरह से लोडेड एक्सपीरियंस वाली गाड़ी है। इसमें बैठने के बाद आप स्पीड नहीं बल्कि आप लग्जरी का फील करेंगे। और ये जो आप व्हील्स देख रहे हैं ये आपका मेबैक का व्हील्स है और जो इसका साइज है 23 इंच, जबकि जो सेलिब्रेशन एडिशन है जो इसकी प्राइस है 4,10,00,000 रुपया, उसमें आपको फोर्ज मेबैक का जो व्हील्स लगा होता है और उस सेलिब्रेशन एडिशन में जितने भी इंटीरियर हैं उसमें आपको नापा लेदर लगाया गया और जितने भी गुडीज़ हैं वो मैन फोटो जो गुडीज़ हैं वो उसमें दिए गए। पूरी तरह से लग्जरी, उसमें फ्रिज भी है, मसाज सीट भी है, दोनों यानी जो चारों सीट है वो वेंटिलेशन जो सीट मिलता है। और मैं बता दूं ये जो मेड इन इंडिया है इसमें आपको मसाज सीट मिलते हैं और इसमें 4 सीट और 5 सीट दोनों का ऑप्शन दिया गया है और पूरी तरह से ये SUV है, मेड इन इंडिया SUV है और कंपनी इसकी बुकिंग लेनी शुरू कर दी है और जल्द ही इसकी डिलीवरी करेगी। लेकिन जो सेलिब्रेशन वाला जो गाड़ी है GLS मेबैक उसकी डिलीवरी थोड़ी सी टाइम लगेगा। कंपनी का कहना है कि वो मार्च अप्रैल के बाद कंपनी उसकी डिलीवरी शुरू करेगी। साथ ही मर्सिडीज बेंज इंडिया के CEO संतोष अय्यर से दोनों नए लॉन्च पर खास बात की है संजय कुमार ने। EQS देखो लार्जेस्ट सेलिंग कार है हमारे टॉप एंड पोर्टफोलियो में इन टर्म्स ऑफ EVs और काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। हमने इंडिया में लोकलाइज किया है गाड़ियों को। तो अब हमने जो सेलिब्रेशन एडिशन इंट्रोड्यूस किया है, बिगेस्ट चेंज है कि वो बोथ 7 सीटर और 5 सीटर दोनों में मिलेगा। अलग अलग पावर ट्रेन है इन टर्म्स ऑफ 580 एंड 450। तो 2 ऑप्शन है कस्टमर को पावर ट्रेन। स्टाइलिंग में AMG लाइन दिया है प्लस सम वेंटिलेटेड सीट्स और गाड़ियों की कीमत हमने जो था वही रखा हुआ है। सो दैट इज अ वेरी गुड प्रपोजिशन फॉर कस्टमर बाइंग एन EQS SUV। GLS माइबाक का एक स्टोरी पूरा अलग है। GLS माइबाक अगर हम लास्ट ईयर की सेल देखो तो वी ऑलरेडी इंडिया वर्ल्ड की टॉप 5 मार्केट्स में आई है इन टर्म्स ऑफ माइबाक। ऑल्सो हमारा जो टॉप एंड व्हीकल सेल है वो ग्रो हुआ है बाय 11%। सो क्लियरली माइबाक इज़ अ बिग कंट्रीब्यूटर इन आवर सेल्स। तो हमने डिसाइड किया कि चलो व्हाई डोंट वी लोकलाइज, बिकॉज गाड़ियों की सेल है तो इफ़ यू लोकलाइज तो गाड़ियों की कीमतें कम होगी। तो वो गाड़ी थी 3.17 करोड़ की, आज है 2.75 करोड़ एंड आई थिंक दैट्स अ बिग बेनिफिट। ऑन द अदर साइड माइबाक का कस्टमर भी बहुत सारे फिनिकी है, वो बोलते नहीं मुझे मेरा ही कलर, मेरा ही ड्यूअल टोन पेंट, बट मुझे कल चाहिए था गाड़ी। तो उनके लिए हम एक CBU लॉन्च एडिशन सेलिब्रेशन एडिशन भी दे रहे हैं 4.1 करोड़ के लिए, जिसमें हम नॉट ओनली वो कस्टमाइज कर पाएगा गाड़ी, हमारे पास एक प्रीफिक्स कॉन्फ़िगरेशन है, बट हम उनके लिए एयर फ्रेट भी करेंगे तो उनका जो लीड टू टाइम टू मार्केट भी कम हो और उन्हें गाड़ी जल्दी से जल्दी मिले। सो दीज आर द प्रोडक्ट स्पेसिफिक अनाउंसमेंट जो हमने। इसके अलावा हम 12 गाड़ियाँ लॉन्च करेंगे 2026 में। ये गाड़ियों के अलावा CLA भी आएगी इंडिया में। CLA जो इलेक्ट्रिक कार है, जो कार ऑफ द यूरोपियन कार ऑफ द ईयर टू मेनी अदर यू नो, हमने CES में भी देखा कि CLA के ऊपर काफ़ी चर्चा है इन टर्म्स ऑफ ऑटोनोमस कार। सो वी विल ब्रिंग दैट कार एज वेल टू इंडिया।
आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।